गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 51 जो कि 4 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे पेशीय उत्तक। उत्तक के बारे में हम कई वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। पहले हमने पादप उत्तक के बारे में पढ़ा, फिर हमने अब मानव में जो उत्तक है उनके बारे में पढ़ा। उसमें हम पेशीय उत्तक पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु रेशा भी कहते हैं। देखिए, किस जो हमारी बॉडी में, जो हमारे शरीर में गति होती है वो मांसपेशियों की वजह से होती है, और जो मांसपेशियां होती हैं वो पेशीय ऊतक की वजह से बनी होती हैं। और जो पेशीय ऊतक होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। ठीक है, पेशियोतक किस, देखिए, मांसपेशियां पेशियोतक से बनी होती हैं और पेशियोतक पेशीय तंतु से बने होते हैं। ठीक है, पहले पेशीय तंतु, फिर पेशीय उत्तक, फिर मांसपेशियां। इसके बाद जो पेशीय उत्तक होता है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। सिकुड़ने वाले का मतलब जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। मतलब जो कोई चीज़ है वो संकुच मतलब श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और फिर फैल जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में गति होती है। पेशीय उत्तक दो तरह के होते हैं। ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारे इच्छा के अनुसार चलते हैं। जिन पेशियों को हम अपने इच्छा अनुसार आवश्यक पड़ने पर नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर, है ना, ये चलते हैं ना, हाथ पैर हमारी मर्जी से चलते हैं, इसलिए ऐच्छिक हो गया। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर कंकाल से जुड़े होते हैं। रेखित पेशी। अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं चल सकते, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाला। भाई जो बॉडी में अंदर है उनको थोड़ा हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो अनैच्छिक हो गया। अब जो पेशी उत्तक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, रेखित, चिकनी पेशी और हृदय। फर्स्ट पढ़ते हैं रेखित। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शंखा रहित होती हैं और बहुकेंद्रक होती हैं। ये देखिए रेखित में। ठीक है, बेलनाकार बेलन की शेप में होती हैं। बहुकेंद्रीय मतलब बहुत सारे, ये देखिए, केंद्र होते हैं इसके अंदर। और शंखा शाखा रहित होती है। शाखा रहित मतलब कि जैसे पेड़ में शाखा निकल जाती है ना, तो ये इसमें कोई ऐसे शाखा नहीं होती, स्ट्रेट होता है। यह अस्सियों से जुड़ी होती हैं। पार्श्व में हल्के और गहरे रंग की धारियाँ होती हैं। ये इसमें बेटा एक गहरी धारी होगी, फिर एक हल्की धारी होगी, फिर एक गहरी, फिर एक हल्की। ठीक है, इसलिए इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इनको रेखीय पेशी भी कहा जाता है। शरीर के सभी अस्तित्वों को एक साथ उत्तक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायक है। इसे हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। सेकंड है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी का देखिए ये बना रखा है डायग्राम। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, शाखा रहित होती है, इसमें भी शाखा नहीं है, एक ही केंद्र है, और सिरे से क्या होती हैं, ये पतली होती है, देखो नुकीली है ना ये। और इसमें हल्की गहरी धारियां नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अरेखीय बोलते हैं। इसको रेखीय बोलते हैं, इसको अरेखीय बोलते हैं। और एग्जाम्पल ये कहाँ मिलता है, श्वसन नली में, अमाशय में और आंतरिक अंगों में मिलती है। तीसरा आपका हृदय। हृदय का देखिए, हृदय पेशी ये रहा। ठीक है, यह है एक केंद्रीय, इसमें भी एक केंद्र है, बेलनकार है, शाखान्वित है, शाखान्वित है, शाखान्वित मतलब शाखाएं इसकी देखो एक से जुड़ी हुई हैं। यह केवल हृदय में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है, और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। ये हृदय को गति प्रदान करती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशी उत्तक का शरीर में क्या कार्य है, तो इसका आप छोटे से लाइन में लिख सकते हैं कि पेशी उत्तक से शरीर में गति होती है। लेकिन इसके अलावा आप पूरा आंसर भी लिख सकते हैं कि शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है, और इसके बाद आप पूरा आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक नंबर का है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है, वन वर्ड का, एक नंबर का। लेकिन अगर दो नंबर का आता है तो आपको यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा कि कैसे होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हृदय किस प्रकार पेशी उत्तक से बना होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो बेटा हृदय अभी हमने पढ़ा है, हृदय किससे बना होता है, हृदय पेशी से बना होता है। इसके बारे में भी लिखना है तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी में कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ईजी है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे ये इसकी जो कोशिकाएं होती है लंबी होती हैं, शाखा रहित होती हैं, इसकी भी शाखा रहित होती हैं, और इसमें शाखान्वित होती हैं। ये बहुकेंद्रीय होता है, यह एक केंद्रीय होता है, यह वाला भी एक केंद्रीय होता है ना। और इसमें हल्की गहरी धारियाँ होती हैं, इसमें नहीं होती हैं, इसमें भी नहीं होती हैं।
तो ये सब आप लिख सकते हैं। मैंने फिर भी यहाँ लिखा है, ये देखिए आपके लिए लिख दिया है मैंने, आप यहाँ से देख लीजिएगा। लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित होती है, ये नुकीली होती है, बहुकेंद्रीय होती है, एक केंद्र होता है, एक केंद्र होता है, ये ऐच्छिक है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये अनैच्छिक है, ये भी अनैच्छिक पेशी है। ठीक है, और ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, अनैच्छिक पेशी उत्तक क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा फोर्थ का आंसर कि ये क्या होते हैं, इनको हम अपने नियंत्रित नहीं कर सकते, ये अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।